बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों, खुश हों और अल्लाह पाक आप सबको रखे अपने हिफ्ज़ व ईमान में, आमीन। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है और बारिश का मौसम भी है और ये दोनों टाइम पे अगर हम पकौड़े ना बनाएं तो इस मौसम का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मज़ा नहीं। तो आज हम बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी पकौड़ा, बहुत ही मज़ेदार और एक ऐसे स्टाइल से, ऐसे तरीक़ों से, ऐसे मसालों से कि आपके जो पकौड़े हैं वो बनेंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खुशबूदार, फुल टेस्टी। और आपको मैं बताऊंगी कि पकौड़े जो आपके घुल जाते हैं, टूट जाते हैं, वो क्यों होता है। तो पकौड़े बनाने के लिए हमारे पास वो सबसे पहले कटोरी में एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ आलू है, बंद गोभी है, छोटा सा एक बैंगन है, प्याला भरा हुआ बेसन का है और पालक है, इसके साथ हरा धनिया है, ये पुदीना है, हरी प्याज है, हरी मिर्चें हैं, ये खुश्क धनिया है, अनारदाना है और ये कटा हुआ प्याज है और इसके साथ हैं बाकी सारे मसाले। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े, जो कि आप सबकी रिक्वेस्ट है और सबका कहना है कि रोज़े आने वाले हैं, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो आप उस हवाले से हमारे लिए रेसिपीज़ तैयार करें। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं सबके फेवरेट पकौड़ों से। तो ये हमारे पास मिक्सिंग बॉल है, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ये जो हमारे पास बैंगन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन को हमेशा आपने पानी के अंदर भिगो के रखना है, फिर ये ब्लैक कलर के नहीं होते। तो ये जो वेजिटेबल है इसको ब्रिंजल कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास है एक छोटे साइज़ का कटा हुआ आलू, यानी कि नॉर्मल साइज़ में कटा हुआ पोटैटो है। आपने इसे कटिंग करके पानी और सॉल्ट के अंदर आपने इसे रखना है ताकि ये ब्लैक कलर का ना हो। तो एक छोटे साइज़ का बैंगन था, एक छोटे साइज़ का पोटैटो था और इसके साथ ये हमारे पास है कैबेज, यानी कि बंद गोभी, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 कप हमारे पास बंद गोभी है और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए ये है स्पिनच यानी कि पालक। तो 1 कप पालक हमने डालनी है और ये हमारे पास हैं कोरिएंडर लीव्स यानी कि हरा धनिया। और ये हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, वो डाल दी हैं 3 से 4 अदद। और ये हमारे पास हैं स्प्रिंग अनियंस, ठीक है, हरा जो प्याज होता है वो। और ये हमारे पास अनियंस हैं, 2 छोटे साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। और ये हमारे पास अनारदाना है। अनारदाना डालना इसमें मस्ट होता है, अनारदाने के बिना जायका नहीं बनता। और ये हमारे पास मिंट लीव्स हैं, यानी कि हमारे पास हरा पुदीना है। और ये है कोरिएंडर सीड्स यानी कि खुश्क साबुत धनिया। ठीक हो गया, यहाँ पे ये सब चीज़ें कंप्लीट हैं। और अब यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच ही इसमें जाएगा नमक और 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। और ये हमारे पास है साबुत ज़ीरा, वो हमने इसमें डाल दिया हाफ़ चम्मच। और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, जिसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च है थोड़ी सी। और ये है सबसे मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि ये है हमारे पास फेनुग्रीक यानी कि ड्राई खुश्क मेथी, जो कि है कसूरी मेथी। ये हम इसमें डालेंगे, इससे बहुत खुशबू आएगी, बहुत मज़े के पकौड़े बनेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास ये 1 प्याला बेसन का है। तो आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 2 कप है बेसन जो हमने इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े जो हैं वो खुशबूदार बने, तो आपने इसके अंदर कसूरी मेथी को लाज़मी डालना है। इससे आपके जो पकौड़े हैं उसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। और आपको पता है कि पकौड़े हर किसी के फेवरेट होते हैं, बारिश में हर किसी का दिल करता है कि पकौड़े बनाएं और खाएं। और जब रमज़ानुल मुबारक होते हैं तो आपको पता है कि जो हमारी अफ्तारी होती है वो समोसे पकौड़े से ही शुरू होती है, बाकी चीज़ें आती हैं बाद में। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, पानी डाल के इसके अंदर 1 मग मैंने पानी का डाल दिया है। और लाहौर में आज सुबह से बारिश हो रही है और बड़ा मज़े का मौसम है आज लाहौर का। अच्छी तरह से सारा पेस्ट जो है इसे हमने तैयार करना है सारी सब्जियों को। और यहाँ पे अब थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो मुझे कम लग रहा है बेसन, थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि हमें पतला नहीं करना। तो इसमें
ये देखिए हाफ़ कप जो बेसन है वो मैंने डाल दिया है। और आपने ये भी करना है कि रमज़ानुल मुबारक आने से पहले आपने जो बेसन है काफ़ी सारा ला के उसको अच्छी तरह से आप 2-3 घंटा धूप लगवाएं ताकि उसकी नमी ख़त्म हो जाए। फिर आप उसको अच्छी तरह से छान के बड़े से डब्बे में बंद करके रख लें, और जब आपको ज़रूरत हो रोज़े के लिए, सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए, सुकून से आप उसे निकाल के तो आप उसे यूज़ कर लें। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे वीडियोस आएंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, आपकी तैयारी के हवाले से, आपको आसानी हो किस तरह से आप सब कुछ बना सकते हैं। तो ये जो हमारा बैटर है, ये जो हमारा मसाला है पकौड़ों का, वो सारा तैयार हो चुका है। और आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, जो लोग वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। आप सबके कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इजाज़ अंसारी के बारे में मैं फिर आपसे कह दूँ, इजाज़ मेरा भाई है, ठीक है ना। और कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल, इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तो यहाँ पे जो हमारा जो मसाला है वो तो हमने तैयार कर लिया। अब हम करेंगे प्रोसीजर शुरू पकौड़े तलने का। यहाँ पे आपने फुल कढ़ाई को गर्म करना है, आपका ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, और फिर आपने उसके अंदर इस तरह से पकौड़े डाल देने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ भी एक है कि कुछ लोग पतले पतले से पकौड़े पसंद करते हैं। जब आपने वो पतले पकौड़े चाहिए तो फिर आपने हाथों को खूब घुमा घुमा के पकौड़े डालने हैं, तो वो पतले बनेंगे। मगर अगर आपको थोड़े से ज़रा वो क्या कहते हैं कि थोड़े से गोल गोल चाहिए, तो फिर आप नॉर्मली उसको डालते जाएं। और जैसे ही 3 मिनट गुजर जाएंगे, फिर आपने एक चम्मच लेके इस तरह से पकौड़ों को हिलाना है। उससे पहले आपने नहीं छेड़ना। अगर आपने कच्चे पकौड़ों को पलट दिया तो टूट जाएंगे, ऑयल के अंदर बिखर जाएंगे। और अगर ऑयल आपका ठंडा है फिर तो आप समझ लें कि गई भैंस पानी में, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑयल फुल गर्म होगा तो पकौड़ों की पकड़ होगी, ठीक है ना, पकौड़ों की पकड़ होगी। और इस तरह से आपने पकौड़ों को पलटना है। और ये देखिए कोई भी पकौड़ा जो है नहीं टूटा, और बिल्कुल जो ऑयल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और बहुत सारे दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है बंद गोभी की, बंद गोभी की, और आज मैंने बंद गोभी मंगवा भी ली है। मगर बात फिर ये आ गई कि वो उन्होंने ये नहीं बताया कि खाली बंद गोभी उनके लिए मैं बनाऊं या उसमें चिकन डाल के गोश्त वाली। तो ये मुझे उन्होंने बताया ही नहीं है कि मैं किस तरह की गोभी बनाऊं। और इसके साथ साथ वो एक शकीला असद हैं, वो काफ़ी दिनों से कह रही हैं कि आप मेरे लिए रंगीन ज़र्दा जो होता है, जो मुतंजन शादियों वाला होता है, आप वो बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी 1-2 रोज़ तक आने वाला है। आप सबकी जो फरमाइश होती है वो मैंने लिख के अपने पास रखी होती है, तो जैसे जैसे दिन आता है, टाइम आता है, उसको मैं पूरा कर देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आपके जो पकौड़े हैं, बातें करते करते 5-6 मिनट के अंदर आपके क्रिस्पी क्रंची खुशबूदार पकौड़े तैयार हैं। 2 चीज़ें आपने इसमें लाज़मी डालनी हैं, अनारदाना, और इसमें आपने क्या कहते हैं उसे, कसूरी मेथी जो है वो डालनी है। ये आप लुक चेक करें ज़रा माशाल्लाह। और आप ऑयल चेक करें, ऑयल में कोई पीस नहीं टूटा। ये सिर्फ इसी वजह से है कि आपका जो ऑयल है वो आपने काफ़ी गर्म रखना है। तो इस तरह से आपने फिर इनको निकाल लेना है। बहुत गर्म है, आपने इस तरह से नहीं करना, आपके हाथ जल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही केयरफुली काम करना है। मुझे तो बचपन से ही मैं कर रही हूँ, मुझे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो फील नहीं होता गर्म या ठंडा ऑयल जैसा भी हो। तो आप ज़रा थोड़ा सा ना एहतियात से, तो इसी तरह से इसमें फिर हम डालेंगे इस तरह से पकौड़ों को। और जैसे ही इसके अंदर पकौड़े आपने डालने हैं, बिल्कुल वही मेथड, फ्लेम आपका हाई होना चाहिए, आपका जो ऑयल है वो फुल गर्म होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि आपका सिटी कौन सा है। तो मेरा जो सिटी है वो लाहौर है। तो लाहौर पंजाब, फुल पंजाबी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने फिर चम्मच से पकौड़ों को पहले आपने थोड़ा सा हिलाना है कि ये कहीं नीचे तो नहीं चिपक गए, तो पक्के हैं। फिर आपने इनको इस तरह से बड़ा चम्मच लेना है और इनको पलटना है। कहने को तो ये सब्ज़ी के पकौड़े हैं, मगर आप यकीन करिए इसमें भी फुल टेक्निक्स हैं, फुल ट्रिक्स हैं, किस तरह से इनको बनाना है, किस तरह से इनको तैयार करना है। तो ये देखिए इनकी जो खुशबू है इस वक्त इतनी ज़्यादा आ रही है माशाल्लाह। और इसमें जो हमने पालक डाली है, पालक की भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। असल बात तो ये है करने वाली कि पालक जो है वो भी बड़ा फ्लेवर देती है। तो इस तरह से जो हमारा दूसरा पूर है वो भी तैयार हो चुका है, बहुत खुशबूदार। और ये देखिए
ठीक हो गया। ये हमने 3 दफ़ा जो पकौड़े हैं वो कढ़ाई के अंदर डाल के, तो 3 दफ़ा उनको हमने अलग अलग से डाल के तैयार कर लिया है। तो आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके क्रंची, क्रिस्पी, मज़ेदार, खुशबूदार मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बन के तैयार है। बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। खूबसूरती के लिए ऊपर मैंने अनियन रिंग्स रखे हैं, कैप्सिकम रखा है, टमाटो है, क्यूकम्बर है, कोरिएंडर लीव्स हैं और इसके साथ है केचप। तो इस तरह से बनाइए मिक्स वेजिटेबल पकौड़े और एंजॉय करिए बारिश को, रेनी सीज़न को, और बनाइए इसे अफ्तारी में भी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।